हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के टॉट्स के बारे में देखेंगे। यानी कि टॉट्स चल रहा है, इसमें हमने कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं जो आपके 4 नंबर यानी अतुल लघु में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको उन क्वेश्चनों को याद कर लेना है क्योंकि वो एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछे गए हैं, तो आपको कर लेना है याद और कहीं ना कहीं उनको इसी तरह से लिखना है। आज आपको वीडियो यानी कि वीडियो मिलेगी कि एग्ज़ाम में पेपर किस तरह से करना है, पेपर को हैंडल किस तरह से करना है, पेपर को लेकर किस तरह चलना है और आपके जो कहीं ना कहीं आंसर शीट है उसमें पेपर को किस तरह से लिखना है वो आपको बताया जाएगा, जिससे आपके अच्छे नंबर आएँ, आप पूरा अच्छी तरह से करें। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो मिल जाए। चलिए, तो सबसे पहले आता है ए टू से आप क्या समझते हैं। अब आप ये कहोगे कि भैया कि आप जब क्वेश्चन लिखते हो तब तो आपकी अच्छी राइटिंग आती है, ठीक है, ठीक ठाक से लिख देते हो, और जब बाद में कहीं ना कहीं चीज़ें आप समझाते हो तो जल्दी जल्दी में कीड़े मकोड़े से मार देते हो। तो उसकी चिंता मत करो, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप समझिए पहले भैया, विधि शास्त्र का मत है कि जो हेतु जो है कहीं ना कहीं दूरस्थ आशय है। क्या है? दूरस्थ आशय। लिखिए, हेतु दूरस्थ आशय है। वास्तव में हेतु जो है वो है हेतु वह जो व्यक्ति को कोई कृत्य यानी कि कोई कृत्य के इसको प्रेरित करता है, यानी कि करने के लिए प्रेरित करता है, या मुख्य प्रेरक शक्ति है। यानी लिखिए, इसे लिखना ही पड़ेगा आपको क्योंकि ऐसे आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लिखो कुछ जो कमांड है, यानी कि है जो व्यक्ति, क्योंकि हिंदी मीडियम में थोड़ी सी बात अलग हो जाती है, इंग्लिश मीडियम में अलग चीज़ चलती है। कई प्रत्यय करने को प्रेरित यानी कि प्रेरित करता है और यह मुख्य प्रेरक शक्ति है। यह किसी व्यक्ति के आचरण के कारण उसकी क्या है, उसकी जो क्या है ज्ञापिति, यानी कि जो उसकी कहीं ना कहीं यह है, पहले आपको लिख के देता हूँ, किसी व्यक्ति की आचरण को ज्ञापित करता है। हेतु विदेश से संबंधित है। आम भाषा में इसमें बदनीयती तो समझ में आ गया, बुरी नीति, बुरे मन्यतव्य से किसी औचित्य या कार्य को, या फिर उसे उचित कारण या फिर औचित्य कार्य को, किसी कार्य को करने से अभिप्राय है। यानी कि किसी औचित्य कार्य करने से अभिप्राय होता है। ठीक है, फिर आता है क्या आपका नेक्स्ट आता है विधि की सामान्य, यानी कि विधि में कहीं ना कहीं जो सामान्य नियम है कि आकृत्य विधि यह है, आचरण है कि जो विधि कल्पना यानी कि विधि के जो विकल्प समझाना है या फिर मोटिवेट, अच्छा एक तरह से ये मान के चलिए, ये तो अगर आपको समझाऊं तो क्या है ठीक है, मोटिव होता है। जैसे मैंने कहा कि भैया मेरा मोटिव है कि कहीं ना कहीं इसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना या फिर इसे कहीं ना कहीं परेशान करना। अब मोटिव भी 2 तरह के होते हैं, गुड मोटिव एंड बैड मोटिव के रूप में आपको देखने वाले। यानी कि अगर आप कहते हो ना कि
भाई एक अच्छा मोटिवेशन है, एक अच्छा मोटिव है इसका काम करने का, और एक इसका भाई इसका गलत मोटिव से काम कर रहा है, तो वो सब चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। यानी कि विधि का सामान्य नियम है कि आप कृत्य विधि में यह आचरण को विधि विकल्प समझा जा सके तो हेतु या मोटिवेट का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, और एक अच्छा हेतु किसी प्रतिवादी को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करता। भाई मुक्त नहीं करता उसे करने के लिए और मोटिवेट करता है। यदि आचरण विधि सम्मत है तो केवल बुरा हेतु यानी कि बैड मोटिव उसे उत्तरदायी नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हेतु, जिसे क्या कहेंगे, मोटिव। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें से ये आपका इम्पोर्टेंट बचता है। फिर आपका बचता है कि आपका क्वेश्चन और पूछा गया है कि दुर्घटना के ऊपर पूछा है, देवी घटना के ऊपर पूछा है, तो ये 2 क्वेश्चन बचते हैं। फिर आपके सारे के सारे अतुल यानी कि अति लघु सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं जो आपको कराने लायक हो, तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।